Yeah, this is the continuation video of exercise 6.3. We are discussing question number 10. NCERT page number 140. CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and angle EGF such that capital D and capital H lies on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, then you got to prove these three things. और है ना, सबसे मेन है इसमें फिगर बनाना। अधिकतर बच्चे पता है कैसे फिगर बनाते हैं इसका, वो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है एंगल ACB, वो ACB के साथ ना वो EGF बना देते हैं, जबकि मैंने क्या बनाया, मैंने FGE बनाया। ध्यान से देखो, इस माइन्यूट सा डिफरेंस है, पर अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे सुहानी तो ये फिगर ही गलत बनेगा, और फिगर अगर गलत बनेगा तो प्रूव ही नहीं हो पाएगा। तो फिगर हमेशा बेटा इसे पढ़ के बनाना। देखो ट्रायंगल ABC और A के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या है, F है, तो जैसे A को ऊपर लिखा है F को भी ऊपर लिखो। B के कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या है, E है, तो जैसे B को लेफ्ट में लिखा बॉटम में, वैसे E को भी ऐसे लिखो, ऐसे C के कॉरेस्पॉन्डिंग में G को लिखो। बड़ा ध्यान रखना, तभी हमेशा ऐसे क्वेश्चन का, इसका फिगर गिवन नहीं है, फिगर तुम्हें खुद बनाना है, और फिगर किसे पढ़ के बनाओगे, सिमिलैरिटी को पढ़ के बनाओ, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो भी ये प्रूव करना है ये CD अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG ऐसे करके जो भी प्रूव करना है, मतलब फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली नहीं हो पाएगा, वो CPST से ही हो पाएगा। तो और इसमें देखो, अगर तुम ध्यान दोगे तो ये देखो CD अपॉन GH, देख रहे हो, CD अपॉन GH इक्वल टू है AC, ये AC अपॉन FG। तो मतलब पहले मेरा कहने का मतलब है, पहले इसमें थर्ड पार्ट हमें प्रूव करना पड़ेगा, और थर्ड पार्ट अब मैं देखता हूँ कि आप लोग बस ये बाइसेक्टर गिवन है, एंगल बाइसेक्टर गिवन है। अब एंगल बाइसेक्टर होते क्या है, CD और GH बाइसेक्टर गिवन है। बाइसेक्टर तो बस साइड को डिवाइड करते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी नहीं है। CD और GH बाइसेक्टर है, तो एंगल हाँ हम इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बाइसेक्टर हैं, CD और GH। मतलब कहने का मतलब है ये वाला एंगल 1 और 2 जो है हमारा इक्वल होगा, और ऐसे ही एंगल ये वाला 3 है और ये वाला 4 है, ये आपस में इक्वल होगा। तो जहां आपने बाइसेक्टर लिखा है बच्चे, वहां पर आप ये मीनिंग लिख दीजिए कि एंगल 1 और 2 किसके इक्वल आया, हाफ ऑफ एंगल C के इक्वल आया, और ऐसे एंगल 3 और 4 किसके इक्वल आया, हाफ ऑफ एंगल G के इक्वल आया। आप सभी को ये बात पता है कि ये एंगल को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है ना, एंगल जो बाइसेक्टर होता है। इतना क्लियर है सभी को, गिवन वगैरह, तो मैं आगे मूव ऑन करूँ। अब मुझे ये प्रूव करना है DCA सिमिलर है, प्रूफ पे चलते हैं। पहले मैं थर्ड पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट के बाद फर्स्ट पार्ट ऑटोमेटिकली CPST से हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट में मेरा साथ दीजिएगा, मुझे बताइए ये दो ट्रायंगल क्यों सिमिलर है, क्या इनमें कोई दो पेयर ऑफ एंगल इक्वल है, DCA और HGF में। देखो एक बात और मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, ट्रायंगल ABC पूरा सिमिलर था, किसके, FEG के सिमिलर था। तो कोई भी आप दो एंगल इक्वल मान सकते हैं, और दो अगर इक्वल होते हैं तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल होता है। तो इसका मतलब है एंगल A जो है F के इक्वल है, B किसके इक्वल है, बोलो, E के, और C कैपिटल C जो है वो कैपिटल G के इक्वल है। आई होप इतना सबको क्लियर है। आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि अगर कुछ इक्वल गिवन है तो उसका मतलब क्या है, राइट, उस चीज़ का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। अगर कोई मार्कर पढ़ा देगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिए DCA, ये ऊपर वाला हाफ है, DCA और HGF, इसमें ध्यान से देखो एंगल A जो है परमानेंट, सबसे पहले ध्यान दीजिए एंगल A जो है क्लास, वो एंगल F के इक्वल है। ये गिवन था, ये कहाँ से आया था पता तुम्हें, ये जो ट्रायंगल थे सिमिलर, इनसे आया था। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 दे रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये गिवन है और बाय 3 से आया। मतलब इसमें कुछ भी डायरेक्ट गिवन नहीं होता, उससे तुम्हें अपना मॉडिफाई निकालना पड़ता है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हमें गिवन है तो उसका मतलब क्या, उसका मतलब है उसके कोरिस्पॉन्डिंग पेयर्स एंगल्स के इक्वल है, ऐसे निकालना होता है हमें। इसमें डायरेक्ट कुछ भी गिवन नहीं होता। तो बेटा A हमारा किसके इक्वल है, F के इक्वल है, और अब ऐसे ही ध्यान दो कि C किसके इक्वल था, G के इक्वल था, राइट। तो मैं ये कह सकता हूँ हाफ ऑफ C इज इक्वल टू हाफ ऑफ G। और बताइए क्या मैं हाफ ऑफ C की जगह लिख सकता हूँ एंगल 2, और हाफ ऑफ इसकी जगह एंगल 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। ये समझ आया सभी को? किसी को कोई भी स्टेप समझ नहीं आ रहा अभी पूछो। सबसे मेन तो इसका फिगर बनाना ही सबसे बड़ा टास्क है। फिगर अगर सही बन भी जाए
तो फिर इनके मीनिंग निकालना कि हाँ ये बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर का क्या मतलब है, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनका क्या मतलब है, उनसे गिवन आउट निकालना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, हमारे दो एंगल के पेयर इक्वल हो गए, और आप सभी को पता है अगर दो एंगल के पेयर इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। और ये सिमिलर किससे हो गए, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हो गए। अब ये सिमिलर हो गए तो देखो BC अपॉन HG, मैं CD अपॉन GH लिख रहा हूँ, बात एक ही है, सभी को पता है DC एंड CD इज वन एंड द सेम थिंग। और दूसरा देखो AC, ये CA, AC अपॉन क्या हो जाएगा, FG हो जाएगा, AC अपॉन FG हो जाएगा। तो ये किससे आ गया बेटा, CP SD से आ गया, राइट। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से हम यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं, थर्ड पार्ट ट्रू, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट इस साइड वाला, ध्यान से देखो, ये वाले दो DCD या DCB। अब आप बोलो रीजन, DCB है और दूसरा क्या है, HGE है। बोलो भाई, DCB, सिर्फ DCB और HGE नजर आना चाहिए, दो तो सीधे पूरे पूरे इक्वल है, बताओ कौन से। बोर्ड पे लिखा पड़ा, इसका देखा करो ना, एक रीजन इसमें छुपा है और दूसरा हाफ में छुपा है। बोलो एंगल BE के इक्वल है या नहीं है, बोलो, ये देखो ना BE के इक्वल था, ठीक है। तो पहला रीजन है एंगल B। ओके, दिस इज द कंटिन्यूएशन वीडियो। ट्रायंगल DCB और HGE हमें सिमिलर करने हैं। एक रीजन आपने बताया B इक्वल टू E, दूसरा रीजन फिर यही लिखा है C जो है बेटा G के इक्वल है, ध्यान दीजिए। तो हाफ ऑफ C किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ G के। इस बार लेफ्ट साइड वाले बोलने हैं, हाफ ऑफ C के प्लेस पे क्या लिखोगे, एंगल 1, और हाफ ऑफ G की जगह एंगल 3। तो ये आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, DCB सिमिलर आ जाएगा किसके, HGE के सिमिलर आ जाएगा। किससे आ जाएगा सिमिलर, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से आ जाएगा। याद रहेगा सभी को ये, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। फिगर ये आपको गिवन है, फिर इसमें मतलब परपेंडिकुलर गिवन था। गिवन फिगर में ED परपेंडिकुलर ऑन BC है और EF परपेंडिकुलर ऑन AC है। तो आपको मतलब पता ही है परपेंडिकुलर्स का 1, 2, 3 और 4 जो है वो चारों 90 डिग्री है। और बाकी फिगर में ये सब कुछ गिवन है, फिगर इसका ऑलरेडी गिवन है, एक्सटेंशन दे रखी है। एक चीज और गिवन है, ABC जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल है और हमें प्रूव करना है ABD सिमिलर टू ECF। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप इसका प्रूफ देखें। ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल था, मतलब कि उसमें ये गिवन था AB इक्वल टू AC, ये चीज हमारी गिवन थी। सिर्फ ट्रायंगल ABC आपको नजर आना चाहिए। सिंपल आइसोसेलेस में प्रॉपर्टी आपको पता ही है कि दो साइड अगर इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो फटाफट मुझे बताओ, सिर्फ ABC नजर आना चाहिए, बीच में AD नहीं नजर आना चाहिए, ठीक है। बोलो, अगर ABC में AB और AC बराबर है तो उसके आमने सामने कौन से दो एंगल बराबर होंगे, B और C। वेरी गुड। AB के सामने एंगल C होगा और AC के सामने एंगल B होगा। रीजन क्या लिखोगे, इन दी सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दी सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल, बीच में मत बोलो प्लीज, आवाज। इन द सेम आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स अपोजिट टू equal sides, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल B आ गया बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए और अब आप डायरेक्टली सिमिलर कर सकते हैं इन दोनों को, ट्रायंगल ABD को और ECF को। बताओ ABD और ECF, जल्दी बोलो, एक मैं बता रहा हूँ। ABD का एंगल B और ECF का एंगल C। प्रूफ अबव लिख लो या बाय 1 लिख लो, जो मर्जी लिख लो, जल्दी बोलो। दूसरा 90, देखो कोई दिख रहा है तुम्हें 90, ABD में 90 कौन है भाई, ADB यानी कि एंगल 490 है, राइट। ADB यानी कि एंगल 490 है, राइट। और ECF में ABD में एंगल 490 और ECF में एंगल 3। ECF में ये E है, ये C है, ये F है, इसमें ये 4 और 3 तो आ ही नहीं रहे, एंगल 1 है, ईच 90 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आंख चाहिए देखने वाली। ABD सिमिलर आ गया किसके, ECF के। किससे सिमिलर आ गया,
एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर।